बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार जो बिहार के विद्यार्थियों के संग खिलवाड़ कर रही है वो आज हम दिखाने जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं आरएन कॉलेज हाजीपुर में। ये हाजीपुर का नामी कॉलेज है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अधीन संचालित है। इस कॉलेज में अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जो एग्ज़ाम चल रहा है वो चल रहा है 2019 से 2022 सेशन का। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 2022 सेशन का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है उसको जानकर आपको अचंभव होगा कि जो बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है वो सेकेंड ईयर का चल रहा है। जिन बच्चों का 2022 में फाइनल हो जाना चाहिए वो बच्चे अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 साल सेशन लेट चल रहा है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं और आप एक दिन भी एज आपकी ज़्यादा हो जाती है लिमिट से तो आपको उस नौकरी में या उस फॉर्म को भरने नहीं दिया जाता। आप उस नौकरी के लिए मान्य नहीं है। लेकिन आप सेशन को 1.5 साल 2 साल लेट कर रहे हैं। आपको इस जानकर अचंभव होगा कि 2022 में यदि बच्चे का फाइनल हो जाना चाहिए और वही बच्चे का फाइनल कब होगा जाके 2023 या 2024 भी जा सकता है। मतलब जिस बच्चे को 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए वो बच्चा 5 साल में जाके अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेगा। मानिए हमें 3 साल बाद बीएड करना है या पीजी का कोई कोर्स करना है तो उसके लिए पहले हमें 5 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद पीजी करना पड़ेगा। मतलब लगभग 7 साल मान लीजिए। जब किसी और राज्य के बच्चे का मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, पीजी कंप्लीट हो जाता है तो बिहार में ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि बिहार में सेशन 3 साल का नहीं 5 साल का है। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि बिहार में सेशन को 3 साल का नहीं 5 साल का डिक्लेयर कर दीजिए कि फिर बच्चे की थिंकिंग यही हो जाएगी कि हमारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा, 5 साल में जाके, 3 साल में कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं। कौन सा ईयर का एग्ज़ाम है आपका? 19 से 22। 19 से 22 कौन सा ईयर है? सेकेंड या फाइनल? सेकेंड ईयर होना तो फाइनल का चाहिए। 22 में फाइनल होना चाहिए ना, लेकिन तो आप सेकेंड का दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेट कर रहा है। तो क्या यूनिवर्सिटी लेट कर रहा है तो इसमें हमें क्या कदम उठाना चाहिए? क्या करे स्टूडेंट? आप मानिए आपका ग्रेजुएशन कितने साल में कंप्लीट होगा? 3 साल में। 3 साल में नहीं 4.5 साल। 4.5 साल। यदि आप 4.5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी अन्य राज्य में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर तो यही लिखा हुआ आएगा कि आप पास आउट या मार्कशीट कब आपकी इशू हुई है, 2019 का सेशन था और मार्कशीट कब इशू हुई है, 2023 में, 24 में। 22 में तो आप सेकेंड ईयर दे रहे हैं। 22 में सेकेंड ईयर है, 23 में भी होगा नहीं होगा ये आपको कंफर्म नहीं है। सरकार यदि कहे कि कोरोना को लेकर लेट है, ऐसा नहीं है। बिहार की लगभग यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, सबका सेशन लेट चल रहा है। सबका वही स्थिति है। क्यों? क्योंकि बिहार में क्या किया जाता है, जो बीसी बना रखे हैं एक बीसी को ही 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी दे रखी है, वो यूनिवर्सिटी में आते ही नहीं है। इसलिए बिहार का बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जाके पढ़ रहा है, किसी अन्य राज्य का सहारा ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी गलत कर रहे हैं। तो क्या कदम उठाना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? क्या आपका जो 1 साल बर्बाद गया उसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री? बीसी है, यूनिवर्सिटी का बीसी है। यूनिवर्सिटी का बीसी, शिक्षा मंत्री। यदि आप एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री भी कंप्लीट होता है ना, तो यहाँ से डिग्री आने में 4 महीना 6 महीना लगा रहता है हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट आने में। अभी एक खबर चलाया गया था किसी मीडिया वालों ने कि मगध यूनिवर्सिटी है, उनके पास पेपर ही नहीं है। ये बिहार की स्थिति है। दिल्ली घूमने गए हुए। क्या बीसी साहब कहाँ गए हुए हैं? दिल्ली घूमने गए हुए। दिल्ली घूमने, और बच्चों को छोड़ दिया है। कोई परवाह नहीं है बच्चों का। छोड़ दिया है। क्या कर सेशन लेट होने के लिए छोड़ दिया है और 6 साल लगाएंगे हम लोग का सेशन स्टार्ट चालू करने में। मतलब सेशन चालू करने में काफी समय लगेगा। तो ये कुछ बच्चों की बात नहीं है। आप ये देख रहे हैं ये कॉलेज की स्थिति है। ऐसा पूरा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जेपी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिहार की उठा के देख लीजिए, सबसे लेट सेशन चल रहा है।
और देशों और राज्य में कोरोना नहीं आया, हर राज्य में कोरोना आया और ये कोरोना से पहले से ही लेट चल रहा है। कोरोना की बात नहीं है, उससे पहले से ही लेट चल रहा है। तो मेरा शिक्षा मंत्री और बीसी साहब से अनुरोध है, या तो आप ग्रेजुएशन को 5 साल का कर दीजिए या तो सेशन को टाइम पे कंप्लीट करवा लीजिए। एक बच्चे का जो 365 दिन से लगभग 500 दिन जो आप खराब कर रहे हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप उसकी जिम्मेदारी लीजिएगा। इन बच्चों का जो सेशन लेट हो रहा है, इनके जो दिन खराब हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आप लीजिएगा। यदि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्या कीजिए, एग्जाम को टाइम पे करवाइए। शिक्षा के संग खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र या किसी भी व्यक्ति को ले ले, यदि उसकी जो नींव है वो शिक्षा है, अपनी स्थिति को जो बदल सकता है वो शिक्षा से बदल सकता है और कोई चारा नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है बीसी साहब से कि थोड़ा सा बच्चों की ओर देख लीजिए। आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं होंगे यहाँ, आप अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाने भेज देते हैं, यह भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाने भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों के रोल नंबर वगैरह भी है, एक बार थोड़ा आप रोल नंबर वगैरह भी देखते हैं तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है। भारत में लगभग आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को उठा के देखोगे वो नैक के द्वारा ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या है, ये किसमें है, बी ग्रेड में। बी ग्रेड होना स्वाभाविक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, मार्कशीट टाइम पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पेपर नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है, टाइम पे लिया जाए एग्जाम। आप देख रहे थे BR बिहार, मेरा नाम हुआ अभिषेक भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।